अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एज़ यूजुअल मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह ताला खैर व आफियत रखे और अल्लाह ताला आपको जो है आपके काम में बरकत दे। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की एक्सरसाइज है आपकी जो है हाइड्राग्राफ, ठीक है, और हाइड्रोफ्लो के बारे में। ठीक है, तो हाइड्राग्राफ का जो ऑप्शन होता है वो किस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ, ठीक है, कि हाइड्राग्राफ को किस तरह से जो है ओपन करते हैं। आप सिविल 3D में जाएंगे, ठीक है। सिविल 3D में जाके यहाँ पे आपके पास ये वाली जो ऑप्शन है, ये लंच हाइड्राग्राफ, आप यहाँ से जो है इसको हाइड्राग्राफ को लंच कर सकती हैं। ठीक है, ये आपका डिज़ाइन का टैब होता है, डिज़ाइन का। और अगर आप होम पे चले जाएं और होम के बाद जो है आप एनालाइज में आ जाएं और एनालाइज में डिज़ाइन में आ जाएं, तो आपके पास ना लंच हाइड्राग्राफ इस्तेमाल कर क्लिक करेंगे तो आप जो है आपको डायरेक्टली इसी जो है जो मैंने खोला हुआ है इसके अंदर आपको लेके आ जाएगी सिविल 3D। ठीक है, इसके अंदर आके जो है आप हाइड्राग्राफ को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो जो है हम ज़रा थोड़ी सी इसकी फाउंडेशन बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड बना लेते हैं ताकि हमें पता हो कि हाइड्राग्राफ क्या है, हाइड्रोफ्लो क्या है। Hydrograph is a graphical representation of the runoff flow over time, used in watershed analysis and stormwater management design. It shows the relationship between rainfall intensity, runoff volume and time. हाइड्राग्राफ के ये तो आपकी ना डेफिनेशन होगी, ठीक है ना, ये वाली जो ऊपर है, यानी flow hydrograph is a graphical representation of the runoff flow over time, used in watershed analysis and stormwater management design. It shows the relationship between rainfall intensity, runoff volume and time. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इसके जो कंपोनेंट्स क्या होती हैं। ठीक है, पहला कंपोनेंट होता है पीक डिस्चार्ज, मैक्सिमम फ्लो रेट। दूसरा कंपोनेंट होता है टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, टाइम और रन ऑफ टू रीच पीक डिस्चार्ज। तीसरा होता है रन ऑफ वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ। चौथा है हाइड्राग्राफ शेप कर्व रिप्रेजेंटिंग रन रन ऑफ फ्लो ओवर टाइम। ठीक है, उसके बाद अगले आगे चलें तो आगे आता है हाइड्राग्राफ टाइप, कौन कौन से जो है इसमें टाइप किस तरह की होती हैं। सिंथेटिक हाइड्राग्राफ होता है, थ्योरेटिकल हाइड्राग्राफ बेस्ड ऑन रेनफॉल एंड वाटरशेड कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद दूसरा है रैशनल हाइड्राग्राफ, हाइड्राग्राफ बेस्ड ऑन रैशनल मेथड कैलकुलेशंस। तीसरा है SCS हाइड्राग्राफ, हाइड्राग्राफ बेस्ड ऑन SCS कर्व नंबर्स मेथड्स एंड कैलकुलेशंस। चौथा है TR20 हाइड्राग्राफ, हाइड्राग्राफ बेस्ड ऑन TR20 मेथड कैलकुलेशन। ये तो आपके ना टाइप्स होंगी। फिर हाइड्राग्राफ की एनालिसिस के बारे में जो है फ्लड रिस्क असेसमेंट, ठीक है, evaluate potential flood impacts। दूसरा है ड्रेनेज सिस्टम डिज़ाइन, डिज़ाइन एंड ऑप्टिमाइजेज स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। तीसरा है वाटर क्वालिटी एनालिसिस, असेसेस स्टॉर्म वाटर इम्पैक्ट ऑन वाटर क्वालिटी। चौथा है वाटरशेड मैनेजमेंट, आइडेंटिफाइज एरियाज फॉर वाटरशेड इम्प्रूवमेंट। अच्छा, उसके बाद थोड़ा आगे चलें तो उसके बाद आ जाता है हाइड्राफ्लो के बेनिफिट्स क्या हैं। हाइड्राफ्लो हाइड्राग्राफ के बेनिफिट्स क्या हैं। पहला एक्यूरेट रन ऑफ प्रिडिक्शंस। दूसरा है इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम डिज़ाइन। तीसरा है रिड्यूस फ्लड रिस्क। चौथा है इम्प्रूव वाटर क्वालिटी। पांचवा है इन्हांस रेगुलेटरी कंप्लाइंस। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इनपुट, इसमें कौन कौन सी होती हैं जो इनपुट आप देती हैं। वाटरशेड बाउंड्री एंड एरिया, रेनफॉल डाटा इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, सॉइल टैप एंड परमेबिलिटी। चौथा है लैंड यूज एंड कवर। पांचवा है ड्रेनेज सिस्टम डिजाइन पैरामीटर्स। ठीक है, उसके बाद आगे चलें तो आगे जाके ये है आउटपुट, इसके क्या क्या आउटपुट्स होती हैं। ठीक है, आउटपुट्स उसके हैं हाइड्राग्राफ कर्व आपके पास आ जाती है, पीक डिस्चार्ज एंड टाइम ऑफ कंसंट्रेशन आपके पास आ जाता है, रन ऑफ वॉल्यूम एंड ड्यूरेशन आपके पास आ जाती है, ड्रेनेज सिस्टम डिज़ाइन रिकमेंडेशंस आपके पास आ जाती हैं। फिर उसकी इसकी एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, फर्स्ट पहली एप्लीकेशन अर्बन स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट, वाटरशेड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, फ्लड रिस्क असेसमेंट एंड मिटिगेशंस। चौथा है वाटर क्वालिटी एनालिसिस एंड मैनेजमेंट। पांचवा है सिविल इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर
डिजाइन। उसके बाद बाय यूजिंग हाइड्रा फ्लो हाइड्राग्राफ इंजीनियर एंड डिजाइनर्स कैन प्रिडिक्ट रन ऑफ पैटर्न, यानी इंजीनियर्स को क्या क्या फायदे इससे हो सकते हैं या इंजीनियर क्या क्या कर सकती हैं। ठीक है, प्रिडिक्ट रन ऑफ पैटर्न, दूसरा है डिजाइन इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम, तीसरा है मिटिगेट फ्लड रिस्क, इम्प्रूव वाटर क्वालिटी, इंश्योर रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। ठीक है, तो ये तो आपके पास ना कुछ चंद जो है गुजारिशात सी मेरी, जिसमें मैंने जो है आपको बताया कि बेसिकली इसकी डेफिनेशन या इसकी तारीफ या इसके फ़ायदे या इसकी एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं और किस तरह की जो है किस कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। ठीक है, सारी चीज़ें, ताकि थोड़ा सा जो है ना आपका आइडिया बेहतर हो जाए, थोड़ा सा आपको पता लग जाए, और उसके बाद जो है आप आराम से जो है इसको जब हाइड्रोग्राफ की तरफ जाएंगे तो फिर आराम से उसमें जाके आप काम भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके बहुत सारी फाउंडेशन जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो आपकी ऑलरेडी क्लियर हो चुकी होंगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आती है, हाइड्रो फ्लो हाइड्रोग्राफ इज एन इजी टू यूज एप्लीकेशन। ठीक है, फॉर अर्बन हाइड्रो सिस्टम इंजीनियरिंग। ठीक है, इसके लिए भी अर्बन हाइड्रो सिस्टम इंजीनियरिंग जो होती है उसके लिए भी ये इस्तेमाल करना बहुत जो है आसान होता है। अच्छा, अगर हम ना हाइड्रोग्राफ की तरफ चले जाएं ना, मैं से खोलता हूँ, तो आप अगर इसको जो ऊपर वाला टैब है ना इसको सारा देख लें तो आपका जो आपको एक अंदाज़ा होगा कि ये इस तरह से लग रहा है जैसे मॉडलिंग के लिए बहुत अच्छा टूल होता है। ठीक है ना, मॉडलिंग पर्पज़ के लिए जो है इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे जो है बहुत सारी चीज़ें हम जो है मॉडल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है इसके साथ हम बना भी सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखें, अगर हम ना आईडीएफ को देखें तो यहाँ पे आपका ना रेनफॉल के बाद बता रखना आपका सारा ग्राफ भी आ रहा है। ठीक है, इसको आप प्रोजेक्ट में कहीं ओपन करना चाहते हैं प्रोजेक्ट में ओपन भी कर सकती हैं, इसमें सेव करना चाहते हैं सेव भी कर सकती हैं, प्रिंट करना चाहती हैं प्रिंट भी कर सकती हैं। ठीक है, आईडीएफ टेबल आप देखना चाहे तो आईडीएफ टेबल भी आपके पास आ जाता है सारा। ठीक है, उसमें सारी आपकी जो है रिटर्न पीरियड क्या है वो आ रहा है, आपका जो है ईयर्स आ रही है, कितने ईयर्स हैं आपके पास। ठीक है, उसके बाद 5 मिनट्स टाइम आ रहा है आपके पास। ठीक है, ये 15 मिनट्स, ये 30 मिनट्स, फिर 60 मिनट्स। ठीक है, इसी तरह आईडीएफ ग्राफ जो आपने ऑलरेडी देखा है। ठीक है, उसके बाद कोफिशिएंट आपके आ गए हैं। ठीक है, कोफिशिएंट में जो है आप देख सकती हैं। ठीक है, आपके पास रिटर्न पीरियड है, बी वैल्यू है, सी है, ई है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपके यहाँ पे दिखाई गई हैं, आप जो जिनको जो है प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ना हम प्रेसिपिटेशन जो है इसको जो है एग्जिट कर दें, एग्जिट करके प्रेसिपिटेशन पे आप चले जाए ना। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रेसिपिटेशन डाटा जो आपके पास यहाँ पे आ रहा है जो आप फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, या सेव करना चाहते हैं तो आप जो है उसको ओपन करना चाहते हैं ओपन कर सकते हैं, सेव करना चाहें तो सेव कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर प्रेसिपिटेशन वैल्यूज आप क्लियर करना चाहते हैं तो आप ये वैल्यूज जो आ रही इनको क्लियर करके जो है दूसरी वैल्यूज डाल सकते हैं। और इसमें ना अगर कोई हाइड्रोग्राफ फर्ज करें ये वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे जाके मैं उसे एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस हाइड्रोग्राफ को मैं एडिट कर सकता हूँ। अगर मैं प्लॉट करना है तो यहाँ पे जाके प्लॉट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे ठीक है ऑटो वैल्यू को चाहिए, ठीक है, तो ऑटो वैल्यू दे सकता हूँ। इंसर्ट करना कहीं पे इंसर्ट कर सकता हूँ, डिलीट करना है तो डिलीट कर सकता हूँ। यूनिट जो है अगर यूएस कस्टमरी यूनिट आ रही है, ऐसे यूनिट्स आ रही है, यूनिट चेंज करनी है तो मैं जाके यूनिट भी जो है इस हाइड्रोग्राफ का जो हाइड्रोग्राफ मैंने पिक किया हुआ है इसकी मैं चेंज कर सकता हूँ। इस तरह अगर इसकी मैं चाहता हूँ तो इसकी भी जो है इसको सेलेक्ट करके उसके बाद जो है एडिट में जाके सारी चीज़ें में जाए यहाँ पे जाके वैल्यूज वगैरह जो है उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ, उसको जाके चेंज कर सकता हूँ। और किसी भी हाइड्रोग्राफ को अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो फिर मेरे पास ना प्रॉपर्टीज आ जाती है उसकी सारी। ठीक है, देखिए यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज आ रही है, बेसन डेटा आपके पास आ रहा है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपके पास आ रहा है, कर्व नंबर आपके पास है, टाइप ऑफ कंसंट्रेशन आपके पास आ रहा है, बेसन जो है स्लोप आपके पास, हाइड्रोलिक लेंथ आपके पास आ रहा है, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन मिनिमम, हाइड्रोलॉजिकल डाटा जो है आपका वो यहाँ पे आ रहा है आपके पास, कर्व आ रही है। ठीक, सारी इंफॉर्मेशन आपकी आ रही होती है जब आप इसे किसी भी हाइड्रोग्राफ को डबल क्लिक करते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आप इस तरफ देखें तो यहाँ पे आपके पास एस सी एस मेथड आपके पास आ रहा होता है। देखें एस सी एस मेथड आपके पास आ रहा है,
ठीक है, आपके पास रैशनल मेथड आपके पास आ रहा होता है, ठीक है। उसके बाद कोई आपने ऐड करना है डायग्राफ तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपने कोई जो है हाइड्राग्राफ थ्रू चैनल जो है रूट करना है तो रूटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। कोई आपने ऐड को डिटेंशन पॉन्ड ऐड करना है तो वो यहाँ से जाके आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। रूट हाइड्राग्राफ थ्रू पॉन्ड, आपने पॉन्ड से रूट करना है तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। डाइवर्ट करना है तो आप यानी स्प्लिट भी जाके हाइड्राग्राफ को आप कर सकती हैं। चलिए आप ना एक नया हाइड्रोग्राफ बना के देखते हैं। SES पे आप चले जाएं, यहाँ पे ये जो एरिया यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आप ना नंबर दे दें फिर जितना भी आपके एरिया है, ठीक है। 18 एकड़, ठीक है, ठीक है। और बेसन 3, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप दे दें, ठीक है। ड्रेनेज एरिया आपके पास है, फर्स्ट करें 18 आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ना आपके पास ना जो कर्व नंबर्स है ना वो आपके पास देखिए यहाँ पे हाइड्रोलिक पूरा डाटा सॉइल जो है, सॉइल ग्रुप आ रहा होता है, लैंड यूज डिस्क्रिप्शन आ रहा होती है, रेजिडेंशियल आपका क्या है, ठीक है, सारा कमर्शियल आपका क्या है, ठीक है, सारा आपके पास यहाँ पे डाटा आ सकता है। अगर ये जो सवालिया निशान बना हुआ ना यहाँ पे क्वेश्चन वाला मार्क जो इंटेरोगेशन बना हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे तो या इसके अंदर आप चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ना आप इसके अंदर जाके ना वैल्यूज भी इसकी पुट कर सकते हैं, ठीक है। एरिया 1 जो है आपका क्या है, एरिया 2 क्या है, एरिया 3 क्या है, एरिया 4 क्या है, इस तरह से एरियाज को भी आप अच्छा इसमें ना क्या होता है कि यानी 18 एकड़ का आपका एरिया है जो मुख्तलिफ जो है 3 जो एरिया है उसके अंदर डिवाइडेड है, ठीक है। तो इसके अंदर जब डिवाइडेड होगा तो फिर आप जो है इसको क्लिक करेंगे तो आपको कंपोजिट CN आ जाएगा जिसमें एरियाज आपके पास आ रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट करें एरिया आप दे सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है कर्व नंबर आप दे सकते हैं, कर्व नंबर आपके पास ना यहाँ से आ रहे होते हैं, ठीक है। ये देखिए आपके पास कर्व नंबर्स आपके पास आ रही हैं सारी वैल्यूज यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास कर्व नंबर आपके पास आ रही हैं तो यहाँ पे मैं जो है फर्ज करें यहाँ पे 98 जो है या कर्व नंबर है, ठीक है। तो मैं 98 यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। 98 दे दिया, ठीक है। उसके बाद जो है आप चले जाइए एरिया 2 पे, ठीक है। एरिया 2 में आप दे दें 8, ठीक है। और उसके बाद उसमें आप दे दें 80। इस तरह से कर्व नंबर आप वहाँ से ना चेक कर सकते हैं। उसके बाद इसको 7 दे दें, ठीक है। और उसकी जो है इसको 70 दे दें, सही है। तो इस तरह से आपने वैल्यूज आप एंटर कर सकते हैं इस डाटा को इस्तेमाल करके, ये जो डाटा आपके पास यहाँ आ रहा होता है, ठीक है। और जैसे ही आप इसको ओके करेंगे ना तो आपका जो कर्व नंबर देखिए ऐड हो जाएगा आपके पास और उस तरह से कैलकुलेशन आपकी सारी जो है ना उस तरह से आपकी कैलकुलेशन जो है सारी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। आपने देख लिया यहाँ पे भी ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी वैल्यू आपकी सारी ऐड हो गई, यहाँ पे भी वैल्यू, यहाँ पे भी, ठीक है, सारी। और आपकी जो है उसी तरह हाइड्रोग्राफ की जो वैल्यूज हैं उसी तरह सेंटर होके आपके पास रिजल्ट आ जाता है इसके अंदर। अच्छा इसके बाद ना यहाँ पे आप कह सकते टाइम ऑफ कंसंट्रेशन आ जाता है, ठीक है। टाइप ऑफ कंसंट्रेशन में आप TR55 ले लें, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ना ये ओपन TR55 वर्कशीट, आप वर्कशीट आपने खोल लेनी है, ठीक है। इस वर्कशीट में जाके आपने वैल्यूज एंटर कर दी है, ठीक है। फर्ज करें मैंने इसमें जो है मीनिंग एन वैल्यू है 0.24 है मेरी, ठीक है। और ये वाली वैल्यू जो बी है 0.011 है, ठीक है। और ये भी 11 है। यहाँ पे मैं जो है फ्लो लेंथ जो है वो 200 दे देता हूँ, ठीक है। और जो है 2 years 24 hours रेंज, ठीक है, मैं इसे 2.29 दे देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है इसके स्लोप जो है 0.5 दे देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है ये वाली जो, ठीक है, ये 0.5 आपके पास आ गई, ठीक है। और शीट फ्लो जो है आपकी, ये शीट फ्लो है आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपके पास ए फ्लो लेंथ जो है वो आप 900 दे दें, ठीक है। और ये आप 5 एंटर कर दें, ठीक है। वाटर स्लोप जो वाटर शेड स्लोप वाटर कोर्स स्लोप जो है वो, और ये आप कर दें अनपेव्ड, ठीक है। और जो है इसको, और उसके बाद जो है यहाँ पे इसको दे दें 100, ठीक है। आपकी क्रॉस सेक्शन वैल्यू जो है वो 100 होगी, ठीक है। और ये आपने वेदर पैरामीटर जो है आप 50 दे दें, ठीक है। और ये आप दे दें 0.4, ठीक है। और ये आपकी 0.005, 0.05, ठीक है, 0.05 ये दे दें, ठीक है। और उसके बाद जो है ये आपकी फ्लो लेंथ जो है 2000 दे दें, ठीक है। तो उसके बाद कंप्यूट करें तो आप देखें आपके पास ना सारे कंप्यूटर के उस तरह से कैलकुलेशन सारी वैल्यूज आपके पास आ जाएगी, ठीक है। शीट फ्लो टाइम आपके पास आ रहा है, ठीक है।
उसके बाद जो है आपके पास शैलो कंसंट्रेशन फ्लो टाइम आपके पास आ रहा है, ठीक है। उसके बाद चैनल फ्लो टाइम आपके पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पे आपके पास आ रही होती हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो मैनिंग एंड वैल्यूज है ना, अगर आपने देखनी है तो यहाँ जाके आप इसको यहाँ से ले भी सकती हैं, ठीक है। आपकी वैल्यू जो भी आपकी वैल्यू है वहाँ से पिक कर सकती हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे भी वैल्यूज आप जाके पिक कर सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जब आपने ये सारी वैल्यूज यहाँ पे एंटर करके आपने टाइम ऑफ कंसल्टेशन प्रिंट करके आपके आ रहे हैं, तो उसके बाद आप स्टॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आपने सिंथेटिक पिक कर लेना, ठीक है। स्टॉर्म ड्यूरेशन आपने 2 पिक कर लिया, ओके करेंगे, ठीक है। तो आपके पास देखें जो है आपके पास अच्छा, इसमें ना आप देखें आपके पास ना जो है ग्राफ भी आ रहा है, आ गया है, और आपका टेबल भी जो है आपके पास ना आ गया है, ठीक है। वहाँ पर करना क्या था, बस जो है रिज़ल्ट जो है पिछले जो आपका कॉलम था, पिछला जो डीसीएल बॉक्स आई रही थी उसमें रिज़ल्ट में आपने एंटर करना है। रिज़ल्ट में आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ग्राफ भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है, और आपके पास जो है टेबल भी आपके पास नज़र आएगा, जो वैल्यूज़ आपने जो पैरामीटर्स आपने एंटर किए हैं उसके हिसाब से। इसके बाद ना आप जो है इसको एग्ज़िट कर दें, आप जो है और एग्ज़िट कर दें, और इसके बाद ना अपने जो हाइड्रोग्राफ ना ऐड भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। फ़र्ज़ करें आपने कोई एक सेलेक्ट किया, ठीक है, और इसमें यहाँ पे आपने जो है ऐड सेलेक्ट किया और आपके पास तीनों हैं, ठीक है। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन को लिख दें कंबाइंड, ठीक है, कंबाइंड आप लिख दें, ठीक है। उसके बाद तीनों को आप सिलेक्ट कर दें और ओके करें, ठीक है। रिजल्ट देखें तो आपके पास तीनों जो हाइड्रोग्राफ है ना, तीनों आपके जैसे कंबाइन हो जाएंगे। फिर आप कंबाइन वैल्यू जो है ना उनको भी आप जाके चेक कर सकती हैं, उनको प्रिंट कर सकती हैं, एक्सपोर्ट कर सकती हैं, ठीक है। जो जिस तरह भी आप जो भी आपके रिजल्ट हैं उस तरह से उसको जो है आप मैनिपुलेट कर सकती हैं। अब उसके बाद ना आप जो है रीच वाली ऑप्शन जो है ना, रोटरी हाइड्रोग्राफ थ्रू चैनल, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्ज करें आपने ट्रेपोज़ाइड डाल दें, ट्रेपोज़ाइड कंबाइंड कंबाइंड चैनल्स, ठीक है, ये मतलब डाल दें इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद जो है इनफ्लो आपका 4 कंबाइंड आ गया, यहाँ पे ट्रेपोज़ाइडल आ गया, आपका रीच जो है आपका 2000 है, ठीक है। रीच लेंथ आपका, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी चैनल स्लोप जो है 0.5 है आपकी, ठीक है। मैनिंग जो है आपकी 0.05 आप कर लेते हैं, ठीक है, 0.05 रख लें, ठीक है, ये रख लें। उसके बाद बॉटम विड्थ आपका जो है 10 है, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास जो है साइड शेप जो है, ठीक है, 3 डाल देते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम डेप्थ आपका जो है 5 है, ठीक है। और इसको ओके कर दें तो रिज़ल्ट आप देखेंगे तो आप देखें यहाँ, अगर आप इस तरह से रीरूट करना चाहते हैं उसको, ठीक है, तो रीरूट भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको ना डिफरेंट ऑप्शंस आपको हाइड्रोग्राफ किस तरह से क्रिएट किया जाता है, किस तरह से उनको कंबाइन किया जाता है, किस तरह से उनको रीरूट किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आज, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। ज़रूर मेरी वीडियो शेयर कर दीजिएगा दूसरों के साथ ताकि उनको भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।